मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमोसी भाग 2 का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्य समान रूप से, वत्सला प्रेम करने वाली होती है। अर्थात जो माता है वह अपनी सभी संतानों के प्रति समान प्रेम भाव करने वाली होती है। वह किसी भी संतान के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत है पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत है। प्रस्तुत पाठ है, यह जो हमारा पाठ है जननी तुल्य वत्सला, यह पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से गृहीत लिया गया है। इयम कथा, यह जो पाठ है अर्थात यह जो कथा है, सर्वेषु प्राणीषु समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति। यह जो कथा है वो सभी प्राणियों पर समदृष्टि भावना अर्थात समान दृष्टि भाव को प्रकट करती है, अर्थात समान दृष्टि भाव पर बल देती है। अस्या अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेनैव भवति। अस्या अभीप्सित अर्थो अस्ति, इसका अभीप्सित इच्छित अर्थो अस्ति, अर्थ यह है यत् कि इसका इच्छित अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः है, समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माता का जो प्रेम भाव है वह प्रकर्षणेनैव भवति, प्रगाढ़ ही होता, अर्थात बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का भाव यह है कि जो माता है वह अपनी दुर्बल संतानों के प्रति करुणा भाव रखने वाली होती है, या फिर उन दुर्बल संतानों के प्रति माँ का जो लाड प्यार है वो स्वस्थ संतानों के प्रति ज़्यादा होता है। यहाँ यह बात समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषक अर्थात कश्चित् कोई कृषक, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र अर्थात खेत, कर्षणम जोतना, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। अर्थात कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में, दो बैलों से जुताई जो कर रहा था उन दोनों बैलों में एक है जो एक बैल था शरीरेण दुर्बल है, वह शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत, और वह तेज गति से चलने में असमर्थ था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में एक है जो एक था वह शरीरेण दुर्बल है, शरीर से दुर्बल था। और जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत, जवेन अर्थात तेज गति से, गंतुम अशक्तश्चासीत चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदने नूदन अवर्तत। इसलिए वह किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदने नूदन अवर्तत, अर्थात तोदने छड़ी से, नूदन अवर्तत हाँक रहा था या उसको पीट रहा था। स ऋषभ, वह बैल, ऋषभ अर्थात बैल, वह बैल हलमुढ़वा गंतुम अशक्त है, क्षेत्रे पपात है, वह बैल हलमुढ़वा, हल को उठाकर गंतुम अशक्त चलने में असमर्थ था। क्षेत्रे पपात है, और वह खेत में ही फिर गिर जाता है। क्रुद्ध है कृषि बल है तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्।
क्रुद्ध है कृषिवल, क्रोधित किसान ने, कृषिवल अर्थात किसान, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम, उस गिरे हुए बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, अर्थात बहुत बार उसने प्रयास किया। तथापि फिर भी वृषः नोत्थित, वह बैल नहीं उठा। दोबारा देखें इस गद्यांश को। कश्चित कृषक, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कोई किसान 2 बैलों से क्षेत्र को या खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बल, एक शरीर से कमज़ोर था या दुर्बल था। जो जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्, जो तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक, इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदने अर्थात छड़ी से नुदन अवर्तत, पीट रहा था या उसको हाँक रहा था। सऋषभ, वह बैल हलमुढ़वा, गंतुम अशक्त, वह बैल हलमुढ़वा अर्थात हल को उठाकर चलने में, गंतुम अशक्त अर्थात चलने में असमर्थ था। क्षेत्रे पपातो, और वह उस खेत में ही गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिबल, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम, उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रयास किया, प्रयत्न किया। तथापि फिर भी वृषः नोत्थित, वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः शुर्भे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमौ पतितम अर्थात भूमि पर गिरे हुए, भूमौ भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनुनाम मातु सभी गायों की माता, सुरभे सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन अर्थात उस सुरभि की आँखों से आंसू बहने शुरू हो गए। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को देख करके, सुराधीप अर्थात इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे कि हे कल्याणी, किम एवं रोदिसी, आप ऐसे क्यों रो रही हो, उच्चताम, मुझे बताइए। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ पतितम अर्थात भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनुनाम मातुः सभी गायों की माता, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन आँखों से आंसू बहने लगे। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को दृष्ट्वा देख करके, सुराधीप, सुराधीप अर्थात इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे कि हे कल्याणी, किम एवं रोदिसी, आप ऐसे क्यों रो रही हो, उच्चताम, मुझे बताइए या मुझे कहिए। साच, उसके बाद वह सुरभि उस इंद्र को अपनी बातें बताती है और कहती है, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिके। वह कहती है कि त्रिदशाधिप, कि हे इंद्र, न कश्चित दृश्यते वह विनिपातो, कि आपने किसी अपने का विनाश होते हुए नहीं देखा है। विनिपात अर्थात विनाश, कश्चित किसी, वह अपने का, दृश्यते ने नहीं देखा, कि हे त्रिदशाधिप, आपने किसी अपने का विनाश होते हुए नहीं देखा है। मैं देख रही हूँ कि एक किसान मेरे बेटे को पीट रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, अहम तो अर्थात मैं तो, पुत्रम शोचामि उस पुत्र के प्रति शोक प्रकट कर रही हूँ, अर्थात उस पुत्र के विषय में सोच रही हूँ।
तेन रोदीमी, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। कौशिक है कि हे कौशिक, अर्थात हे इंद्र, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि वह किसान मेरे पुत्र को उस छड़ी से पीट रहा है और वह हल्का भार ढोने में असमर्थ है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसके बाद भो वास्वः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमियो। अब वह गाय उस इंद्र को, वास्व अर्थात भो वास्व की हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीन दशा को देख करके, दैन्यम अर्थात दीन दशा को दृष्टवा देख करके, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। सह दीन, वह शरीर से कमज़ोर है, दीन अर्थात कमज़ोर है। इति जानन अपि कृष्क, ये सब जानते हुए भी वह किसान तम बहुधा पीड़यति, उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है, अर्थात उसे पीट रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह वह कृच्छ्रेण कठिनाई से, भारम उद्वहति भार को ढो रहा है। वह बहुत ही कठिनाई से, बड़ी ही मुश्किल से उस जुए के भार को या हल के भार को उद्वहति ढो रहा है। इत्रम इव धुरम वोढ़ुम स न शक्नोति, इत्रम इव, जिस प्रकार दूसरे बैल हल के भार को ढो लेते हैं, उस प्रकार धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, वह हल के भार को ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न है, कि हे इंद्र, क्या आप इन सभी दृश्यों को नहीं देख रहे हैं। इति प्रति अवोचत, ऐसा वह उसके प्रति बोली, अर्थात इंद्र से बोली। दोबारा देखिए इस पद्यांश को। अब भो वासव, कि हे वासव इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र की दीनहीन दशा को देख करके, हम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। सह दीन, अर्थात वह शरीर से कमज़ोर है। इति जानन अपि कृष्कः तम बहुधा पीड़यति, यह सब, इति जानन अपि, यह सब जानते हुए भी कृष्क जो किसान है वह तम बहुधा पीड़यति, उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह वह कृच्छ्रेण बड़ी मुश्किल से, भारम उद्वहति उस भार को ढो रहा है। इत्रमिव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, वह दूसरे बैलों की तरह भार को ढोने में समर्थ नहीं है। इत्रमिव दूसरे बैलों की तरह भार को ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, कि हे इंद्र, इन सब दृश्यों को क्या आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, वह उस इंद्र से बोली। उसके बाद भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। अब इंद्र उससे कहते हैं कि हे कल्याणी, नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, अर्थात आपके हजारों पुत्रों के होने पर भी, सहस्राधिकेषु हजारों पुत्रों के होने पर भी, तव अस्मिन एव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कि तव तुम्हारा अस्मिन एव इस बैल में ही इस प्रकार का वात्सल्य क्यों, अर्थात प्रेम भाव क्यों है, या फिर इतना लगाव क्यों है। इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र ने ऐसा उस सुरभि से पूछा, अर्थात उस गाय से पूछा। सुरभि प्रत्यवोचत, अब सुरभि उससे कहती है। भद्रे नूनम, कि हे कल्याणी, निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, अर्थात हजारों पुत्रों के होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस बैल के प्रति ही इस प्रकार का प्रेम भाव क्यों है, अर्थात इस बैल के प्रति इतना लगाव क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने उस सुरभि से पूछा। सुरभि प्रत्यावोचत, अब सुरभि उससे कहती है, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने च तनीय देव पुत्रस्यभ्यधिका कृपा। यहाँ ये शब्द जो दिया है ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ जो शब्द है वो है पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, पुत्रस्य अभ्यधिका, यहाँ ये शब्द है कृपा।
अब सुरभि उससे कहती है कि यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, वो कहती है कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तब भी वात्सल्यम सर्वत्र सममेव, मेरा सब संतानों के प्रति समान ही प्रेम भाव है। दीने च तनीय च देव, कहती है कि हे देव, जो उन संतानों में जो दीनहीन तनय अर्थात पुत्र है, उस पुत्र के प्रति माता की विशेष कृपा होती है। अब इंद्र को संबोधित करते हुए कहती है कि हे इंद्र, वैसे तो मेरी हजारों संतानें हैं और उन सब संतानों के प्रति मेरा समान प्रेम भाव है, लेकिन उन संतानों में जो दीन होती है अर्थात जो कमज़ोर होती है, उस कमज़ोर संतान के प्रति माता का जो प्रेम भाव है वो सामान्य से अधिक होता है। बहु अपत्यानि में संतति सत्यम। अब सुरभि कहती है बहुनी बहुत ज़्यादा पत्यानि संतानें में मेरी संतति सत्यम, कि यह बात भी सत्य है कि मेरी बहुत ज़्यादा संतानें हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे इस विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। अब वो इंद्र को कहती है कि मेरी ये बात सत्य है कि मेरी बहुत ज़्यादा संतानें हैं, तथापि फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि अर्थात विशेष आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो क्योंकि ही यह अयम अन्येभ्यो दुर्बल है अर्थात यह जो बैल है वो अन्य बैलों से दुर्बल है, इसलिए मैं इसके प्रति आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ अर्थात आंतरिक पीड़ा का अनुभव करती हूँ। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु अर्थात सभी संतानों के प्रति जननी तुल्य वत्सला अर्थात उस माता का समान प्रेम भाव ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सूते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव, फिर भी उस दुर्बल संतान के प्रति माता की सामान्य से अधिक कृपा हुआ करती है। इति ऐसा। सोर्भिर्वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित आखंडलस्यापि हृदयमदर्वत्। सुरभिर्वचनम श्रुत्वा अर्थात उस सुरभि के वचनों को सुनकर के भृशम विस्मित, वह जो इंद्र है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखंडलस्यापि हृदयम अदर्वत्, और उस आखंडल अर्थात उस इंद्र का हृदयम अदर्वत्, उसका हृदय भी फिर पिघल जाता है। सच ताम एव सांत्वयत सच, और वह तामेव सांत्वयत अर्थात उस सुरभि को सांत्वना देते हुए कहते हैं गच्छ वत्स्य अर्थात हे पुत्री अब आप चले जाइए। सर्वम भद्रम जायेत, अब सब और मंगल ही मंगल होगा। दोबारा देखें इस गद्यांश को। बहुनी पत्यानि में संतीति सत्यम, कि मेरी बहुत ज़्यादा संतानें हैं, यह बात सत्य है। तथापि हम तस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि अर्थात आंतरिक पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतः क्योंकि ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरे बैलों की अपेक्षा दुर्बल है अर्थात कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों के प्रति जननी अर्थात माता का जो प्रेम भाव होता है वह समान ही होता है। लेकिन तथापि लेकिन दुर्बले सूते, दुर्बले पुत्र के प्रति मातु अभ्यधिका कृपा सहजाएव अर्थात उस दुर्बल पुत्र के प्रति माता की सामान्य से अधिक कृपा हुआ करती है। सुरभिर्वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर के आखंडलस्यापि अर्थात इंद्र का,
इंद्र को बृहसम विस्मितम अर्थात वह उस सुरभि के वचनों को सुनकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और आखंडलस्यापि उस इंद्र का भी हृदय मदर्वत जो हृदय है वह पिघल जाता है। सहज ताम एव सांत्वयत और वह उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं गच्छ वत्से कि हे पुत्री आप चले जाइए। सर्वम भद्रम जायेत अर्थात अब सब और मंगल ही मंगल होगा। उसके बाद आचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायत। आचिरात एव शीघ्र ही चंडवातेन अर्थात बहुत ज़्यादा वात्स्य अर्थात वायु से मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायत अर्थात अचिरादेव चंडवातेन शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ, चंडवातेन भयंकर हवाओं के साथ और मेघ गर्जना के साथ, मेघ गर्जना के साथ प्रवर्ष समझायत अर्थात बारिश होने लगी। लोकानाम पश्यताम मनुष्यों ने देखा कि सर्वत्र जलोपप्लवय संजात अर्थात चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। कृष्क है हर्षाति रेकेण कर्षण विमुख है सन वृषभौ नीत्वा गृहम अगात है। कृष्क जो किसान था वह हर्षाति रेकेण खुशी खुशी कर्षण विमुख अर्थात उस हल्के कार्य को छोड़ करके और वृषभौ नीत्वा उन दोनों बैलों को लेकर के गृह आगत घर आ जाता है। एक बार दोबारा देखें। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायत अर्थात शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश होनी शुरू हो गई। लोकानाम पश्यतम लोगों ने देखा कि सर्वत्र जलोपप्लव अर्थात सब तरफ जल ही जल संजात हो गया है। कृष्क जो किसान वह हर्षाति रेकेण खुशी खुशी कर्षण विमुख है अर्थात उस हल के कार्य को छोड़ करके या जुताई के कार्य को छोड़ करके वृषभौ नीत्वा गृहम आगत है उन दोनों बैलों को लेकर के घर आ जाता है। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत अर्थात आपत्तेषु सर्वेषु सभी संतानों के प्रति माता का जो प्रेम भाव होता है वह समान ही होता है, लेकिन उन सभी संतानों में जो दीनहीन पुत्र है, जो शरीर से दुर्बल है, उसके प्रति माता की विशेष कृपा हुआ करती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी पढ़ा। आइए अभी इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से, क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई, जवेन तीव्र गति से, तोदनेन कष्ट देने से, नूदन धकेलता हुआ, हल मुढ़वा हल उठाकर, पपातय गिर गया, कृषि वलय किसान, उत्थापितों में उठाने के लिए, वृष है बैल, धेनु नाम गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन सामने आ गए, सुराधिप देवताओं के राजा, उच्चताम कहें या कहा जाए, वासव इंद्र, कृष्ण कठिनाई से, इत्रम इव दूसरे बैल के समान, धुरम जुवे को, वोढुम ढोने के लिए, प्रत्यवोचत जवाब दिया, नूनम निश्चय ही, सहस्रम हजार, वात्सल्यम वात्सल्य, अपत्यानि अर्थात संताने, विशिष्य विशेषकर या विशेष रूप से, वेदनाम कष्ट को, सुत पुत्र, भृशम बहुत अधिक, आखंडलस्य इंद्र का। प्यारे बच्चों,
इस पाठ में कवि ने बैल और इंद्र के पर्यायवाची शब्दों पर विशेष बल दिया है। इस पाठ में हमने बैल के पर्यायवाची बलिवरदाभ्याम, वृषभम, ऋषभम और वृष, ये 4 पर्यायवाची जो शब्द थे वो हमने बैल के पढ़े। उसके बाद इंद्र के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। उनमें सबसे पहले जैसे सुराधीप, त्रिदशाधीप, कौशिक, वासव, इंद्र, शक्र, आखंडल, ये सब के सब उस इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अब पूर्णतः समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।